आज का वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ा सा अलग सा रहने वाला है दोस्तों। आज मैं आपको जो आईटीसी के संजीव पुरी साहब है उनका इकोनॉमिक टाइम्स को देखिए इंटरव्यू के ऊपर कुछ दिखाना चाहता हूं और उसके ऊपर कुछ एनालिसिस करना चाहता हूं उन निवेशकों के लिए जो कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म में आईटीसी में कैसे करना है। मुझे बहुत सारे मैसेज इसलिए आ रहे थे कि वापस से गिरावट शुरू हुई 250 260 के आसपास से आईटीसी थोड़ा कह सकते हैं आप स्ट्रगल कर रहा है और मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था 272 टू 275 ये जो ₹3 का रेजिस्टेंस है आईटीसी के लिए बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और आईटीसी ने जो फॉल स्टार्ट किया दिखाना वो भी करेक्टली 272 को टच करने के बाद हुआ। तो वापस से ये बहस हो गई कि क्या वापस से अब गिरावट होने वाली है बहुत ज्यादा। तो ऐसे अगर आप देखेंगे आईटीसी में तो दोस्तों करेक्शन आती ही रहती है हर स्टॉक में, कोई भी स्टॉक एक तरफा ऊपर नहीं जाता है और आईटीसी में मैं हमेशा एक चीज कहा हूं लॉन्ग टर्म और सिर्फ लॉन्ग टर्म। और ऐसे में ये इंटरव्यू मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये इंटरव्यू उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके साथ शेयर करना जो आईटीसी की एक लॉन्ग टर्म स्टोरी, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट क्या चाह रही है बनाना आने वाले 3 से 5 सालों में और उसने क्या किया है पिछले काफी सालों में। ये सब चीजें बहुत जरूरी है आपके साथ शेयर करना। तो यदि आप आईटीसी के एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस को जानना चाहते हैं, मुझे पर्सनली लगता है ये इंटरव्यू आपको जरूर से जरूर समझना चाहिए। तो मेरा मन ये है कि आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। आज बात करने वाला हूं आईटीसी के ऊपर। तो देखिए आईटीसी में संजीव पुरी साहब ने हर एक चीज के ऊपर बात कही है, चाहे वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो, चाहे आप कह सकते हैं आने वाली जो लॉन्ग टर्म में जो स्ट्रैटेजी है उसकी कह लीजिए, आप स्प्लिट की कह लीजिए, आप ये कह सकते हैं कि भाई आईटीसी इन्फोटेक का क्या आने वाले समय हो सकता है, और जो एक एलिफेंट इन द रूम क्वेश्चन है और वो है ईएसजी का क्या। तो इन तमाम चीजों में चर्चा होगी दोस्तों। तो अब सीधा लेके चलता हूं मैं आपको उस इंटरव्यू की तरफ कि क्या कहा है संजीव पुरी साहब ने। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, योर peer companies have been very vocal about a double squeeze they are feeling and that demand and margin are both down. Up until now FMCG companies have only had issues on margin because of inflation, but is demand down? FMCG volumes sales are down. Is rural India going through a massive crunch? देखिए हर एक के मन में एक ही सवाल है। देखिए अगर आप पिछले 2-4 क्वार्टर में देखेंगे आपको एफएमसीजी से एक ही शिकायत होगी, मार्जिन कंटेन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पिछले 2 से 4 महीने 2 से 3 महीनों में आप देख रहे होंगे एक नई प्रॉब्लम आ रही है और ये कह सकते हैं आप एक डबल सेटबैक है एफएमसीजी कंपनीज के लिए और वो है डिमांड में कमी आना, खास करके रूरल इंडिया में। और यही सवाल पूछा गया है संजीव पुरी साहब से और उनका जवाब आप देखिए उन्होंने क्या दिया है। देखिए at the moment yes, because inflation, I'm not denying the fact that there is challenge, but I think we have to talk a little broader look at it. Enterprises and economies have not only to look at today, we have to look at tomorrow and day after also. That's why I say the opportunity in India is immense and structural drivers are well in place. देखिए संजीव पुरी साहब ने कहा है कि yes I know महंगाई बढ़ रही है, लेकिन एक एंटरप्राइज जो एक बड़ी कॉन्ग्लोमरेट होती है उसे सिर्फ आज का नहीं, आज का, कल का और परसों का भी देखना पड़ता है और इनको देखते हुए भारत में इमेंस पोटेंशियल है और भारत के जो ग्रोथ ड्राइवर्स है वो बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे टुडे इन्फ्लेशन इज अ चैलेंज, बट ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट there are rising prices of agri commodities which one hand is creating inflation, but on other hand it is going to pump in a lot more money into the rural economy. The crop is also good this year and realizations are higher. Of course input costs have also increased, but my sense is net it is positive. The monsoon is also expected to be normal, so in the latter half of the year rural India should be in better position than where it is today. बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं एक विदाउट मेकिंग एनी पैनिक, कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट किए बिना बहुत सही आंसर दिया इन्होंने। इनका ये कहना है कि हाँ जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रहे हैं, रूरल इकोनॉमी जो है वो एक बहुत बड़े झटके से गुजर रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से एग्री कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं ये एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहे हैं कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी पंप होगी कहाँ, एग्री इकोनॉमी जो रूरल इकोनॉमी है, हमारा रूरल भारत है वहाँ पे, और मानसून भी नॉर्मल रहने के आसार है, अच्छे रहने के आसार है,
फसल भी अच्छी होगी है, यानी कि इस साल के जो दूसरे हाफ है, यानी जून के बाद सितंबर से लेकर के दिसंबर तक जो रूरल इकॉनमी है वहां पे जो डिमांड है वो बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों देखिए, इसमें बात देखिए ना, मॉनसून का अच्छा होना इस साल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मॉनसून अगर नॉर्मल से थोड़ा अच्छा आता है, मुझे लगता है ये रूरल इकॉनमी भी बहुत अच्छा होगा और बाजार बहुत पॉजिटिव लेगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, while ESG is something IT is also committed towards, do you think that the entire ESG policy need to be relooked? ESG में अगर आप देखेंगे ना, आईटीसी को नंबर 1 पोजीशन प्राप्त है दोस्तों ESG नॉर्म को फॉलो करने के लिए पूरी दुनिया में। मुझे याद है इससे पहले आईटीसी को एक अवार्ड मिला था इसी के ऊपर। देखिए, ये बात माननी पड़ेगी आपको, ये एक सेंस स्टॉक आज भी है, लेकिन क्वेश्चन इसमें ये है कि ESG को इतना हवा बना दिया गया है कि लोग ये देखना ही नहीं चाहते कि ESG में एक्चुअल काम कौन सा कॉर्पोरेट कर रहा है, और यही सवाल आईटीसी की मैनेजमेंट से पूछा गया। तो देखिए, ESG नो डाउट इंपॉर्टेंट, it was in my view never acceptable for a company to work with a narrow-minded focus on merely creating shareholder value. One has to look at stakeholder value, and it is very important concept. Enterprises are trustees of societal resources. देखिए, मोरल इसमें यही कहा जा रहा है, संजीव पुरी साहब ने यही कहा है कि भाई ESG बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कॉर्पोरेट को एक अंधे प्रॉफिट में नहीं भागना चाहिए, उनके ऊपर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी देखनी है। लेकिन इनका ये भी कहना है, जो इन्होंने सेकेंड हाफ में कहा है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ऑब्वियसली व्हेन दिस प्रोस्पेक्टस हैज to be put in place, it is important that we define or we have clear standard on what is ESG. Today there are very basic definitions missing. That is why we are also hearing about binary views. We are hearing about greenwashing and so on and so forth that need to get corrected, and we need to have clarity and uniformity on what we are doing for ESG. But as an element, yes, ESG is important and ESG must form the center of corporate strategy. देखिए, ये यही कह रहे हैं कि आप ESG की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये डेफिनेट नहीं कर रहे कि एक्चुअल में व्हाट इज ESG। क्या ESG सिर्फ यही है कि आप एग्री जो ग्रीन डॉट है उसे प्रोड्यूस करें? क्या ESG ये नहीं हो सकता कि जो कंपनी, कह लीजिए आप थोड़े से सेन स्टॉक की तरफ है, या जो नॉन एनवायरमेंटल काम कर रही है, बिजनेस उनका ये है कि देखिए बिजनेस तो जरूरी है ना। आप अगर कहेंगे भाई कोयला प्रोड्यूस मत कीजिए, उससे खराबी होती है, आप बिजली कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? तो अगर कोल इंडिया बहुत ज़्यादा एक मेहनत करे कि इन्वायरमेंटल के ऊपर, तो क्या उसे ESG कंपनी नहीं कहा जाएगा? तो इसको लेकर के डिबेट चल रही है, और मुझे पर्सनली लगता है दोस्तों ये एकदम सही बात है। सिर्फ इसलिए कि आप एक ESG नॉर्म कर रहे हैं, देखिए जैसे सोलर पैनल है, वो उसे आप कह सकते हैं कि ESG कंपनी है, लेकिन भाई सोलर पैनल जब टूटता है तो वो क्या वेस्ट बनता है आपको पता है? तो अगर कोई कंपनी कोल इंडिया अगर उस वेस्ट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, मैं जस्ट आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जांपल, अगर वो कर रही है, तो क्या उसे ESG के नॉर्म के ऊपर अच्छे स्टैंडर्ड नहीं दिखने चाहिए? क्योंकि एक बिजनेस तो दोस्तों जारी रहेगा ना, अगर वो कंपनी नहीं करेगी तो कोई दूसरी करेगी। तो यही बात कही गई, और मुझे पर्सनली भी ये सही लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये उतना ज़रूरी नहीं लगा मुझे बताना, ये भी हमें नहीं लगा। अब देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन, हैज़ अ न्यू साइकिल स्टार्टेड फॉर ITC? क्या एक नया साइकिल, एक नया चक्र शुरू हो चुका है ITC के लिए? So that is a data point. What we have seen as far as the economy is concerned, progressively the economy has started to perform better. That is the way we should look at it. If the economy is performing well, it is resilient. Nothing has got stuck. There has been no impediment in the economy, and that is where we stand per se. The second point I want to make is that it's not just Q3. That was just one piece of data which was important from a perspective that certain because businesses of the traditional business, the hotels, the education stationery, we were impacted during the pandemic. If we rewind and go back to pre-pandemic period, each one of our business was delivering competitively superior performance from financial 17 to let us say financial 20. देखिए क्या नई चक्र शुरू हुआ है? बिल्कुल हुआ है दोस्तों। आप जो इसमें सुनेंगे इनकी बात आपको समझ में आएगा। देखिए जब पैंडेमिक आया ना तो आईटीसी के बहुत से बिजनेस नहीं चले। आईटीसी होटल्स डेंट खाया, आईटीसी के जो स्कूलिंग बिजनेस है उसमें डेंट आई, पैकेजिंग बिजनेस में डेंट आई, उनकी जो पूरी सिन बिजनेस, जो उनके ट्रेडिशनल बिजनेस सिन बिजनेस है, टोबैको बिजनेस है, उसमें डेंट आई। तो अब आपको ये मैं आपको इसे कहना चाहूँगा कि आईटीसी यही कह रहा है कि भाई अब चीज़ें तो खुल रही हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं, होटल में कितना ज़बरदस्त जंप आया है, जो वॉल्यूम है सिगरेट की वो बढ़ रही है, यानी कि एज अ होल कंपनी इट डूइंग वेरी गुड। और आने वाले समय में सिर्फ Q3 की बात कर रहे हैं आप, आने वाले समय में आप देखेंगे जो प्री पेंडेमिक लेवल था
उस प्रकार से देखेंगे तो 2017 में बिजनेस ज़्यादा अच्छा हो रहा था प्री पैंडेमिक लेवल्स के पहले, और अभी करेंटली आने वाले समय में मुझे लग रहा है आईटीसी के जो और बिजनेस है वो फ्लरिश करेंगे। आईटीसी इन्फोटेक मुझे दोस्तों द स्लीपिंग जाइंट लगता है, मैं आपसे पर्सनली बताऊं, आईटीसी इन्फोटेक आई थिंक इज द स्लीपिंग जाइंट। और आगे अगर हम चर्चा करें, आगे हम अगर बात करें, आप देखिए विच इज मतलब सबसे ज़्यादा आप एक फनी भी कह सकते हैं इन अ लाइटर नोट, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। इफ आई से ITC is one of the best performing Nifty 50 stock this year, will that make you happy? Finally is everybody realizing the intrinsic value of ITC. निफ्टी 50 का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक कौन सा है? आईटीसी का है, एंड इट इज ट्रू दोस्तों। ठीक है, मैंने जब 240-45 के आसपास गया था, मैंने बनाया था वीडियो, सबका ये कहना था कि भाई कहाँ भाग रहा है, 20-22% का अगर तेजी आ गई, 10-15-20% की, ये तो कोई तेजी हुई नहीं। लेकिन दोस्तों 272 विद इन अ फ्यू वीक्स ये पहुंच चुका था, और यही बात यही कही जा रही है। लेकिन आप इसमें मैनेजमेंट का आंसर सुनिएगा, और इसीलिए मैं कहूंगा कि जब ये स्टॉक गिर रहा था, लगातार संजीव पुरी साहब से भी एक चीज कह रहे थे, मैं अभी वैल्यू बना रहा हूं, मुझे स्टॉक प्राइस नहीं चल रहे हैं इसके बारे में चिंता है, लेकिन वो हम जो कह सकते हैं आप, जो हम कवर अप कर रहे हैं डिविडेंड से, लेकिन मुझे वैल्यू क्रिएट करना है, और सेम आंसर वो यहां पे देंगे। ऑफ कोर्स इट डज, बट as I have always said, the role of management is to put our head down, focus on value creation, and based on that it is for the market really to determine value additions, and that is what ITC is focused on. इनका ये कहना है कि मैनेजमेंट का काम ये देखना नहीं कि शेयर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मैनेजमेंट का काम एक ही चीज है, सर झुका के लगातार कंपनी के लिए काम करते रहो, वैल्यू क्रिएट करते रहो। ये बाजार है जो वैल्यू क्रिएट शायद आप वैल्यूएशन आज ठीक ना करे, लेकिन आने वाले समय करेगा। देखिए कई स्टॉक ऐसे होते हैं जो पहले ही वैल्यूएशन बना लेते हैं, आपने देखा होगा जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज हैं, उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया नहीं था, सिर्फ स्टोरी बेस पे उन्हें इतनी जबरदस्त वैल्यूएशन मिल गई, और वहां से जितना उन्होंने गिरावट करके लोगों के पैसे बर्बाद किए होंगे, उसका भगवान ही मालिक है। ठीक है, देखिए आगे, वी आर making the right investment to strengthen the competitiveness of our business so that they flourish, thrive in future. It is about identifying new sector vectors of growth. In ITC next, we talk about new opportunities at the intersection of digital sustainability with our enterprise strength, and there are some that we have already identified and started to execute, like ITC Mass, sustainable packing, the digital enablement FMCG and food tech models. और देखिए ITC का जो आने वाले समय में दोस्तों फोकस है ना, मुझे जो लग रहा है वो है एफएमसीजी, वो एग्री बिजनेस में, और आईटीसी इतना जबरदस्त एग्री बिजनेस में काम कर रहा है, चाहे वो आईटीसी की चौपाल हो, आप देखिए आईटीसी मास है, सस्टेनेबल पैकेजिंग हो, कि पैकेजिंग की जो प्राइसेस दोस्तों वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, और जैसा कि ईएसजी नॉर्म में बात हुई है, सस्टेनेबल पैकेजिंग, प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है एंटरप्राइज के द्वारा, और आईटीसी भी सस्टेनेबल पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। मुझे लगता है जिस तरह के आईटीसी ने काम किए हैं, इसमें भी वो एक मार्केट शेयर, एक हेल्दी मार्केट शेयर लेगी, और शायद आने वाले समय में आपको एक लीडरशिप पोजीशन में शायद मिल जाए, विच इज़ आई थिंक इज ग्रेट, विच इज़ ग्रेट। आगे देखिए, एक एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने, वी आर डायलिंग अप इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल. For example, in the paper business industry, 4.0 has given us 230 basis point margin expansion in a couple of years. आप देखिए पेपर बिजनेस इंडस्ट्री ने इनके 230 बेसिस पॉइंट की मार्जिन बढ़ाए हैं. That is the kind of result it is giving, and it is the same with other business as well. There is a lot of investment on making ourselves future ready from a portfolio innovation perspective. It is about purposeful and agile innovation. For example, during the pandemic, we put out 120 products into the market, and some of them were conceptualized and in the market in a few weeks, and it is speed, and this happened because of investment that are made in R&D. पैंडेमिक के समय 120 प्रोडक्ट इन्होंने डाले थे दोस्तों, और आपको याद होगा इनकी R&D के ऊपर ये इतना ज़्यादा फोकस थे, इन्होंने खुद ने जो कोविड की नेजल जो मेडिसिन थी उसे भी लॉन्च की थी, विच इज़ आई फाइंड वेरी ग्रेट. ये दिखाता है कि आईटीसी R&D में ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहा है दोस्तों. अगर हम आगे चलें, दूसरा सवाल जो निवेशकों के मन में हमेशा रह रहा है, when it comes to demerger, would you still maintain never say never but no immediate plans? भाई ये डिलेमा हमेशा बना रहता है कि आईटीसी हमेशा कहता है कि हाँ करेंगे, मना नहीं करते, लेकिन इमीडिएटली नहीं करेंगे. तो इसका जवाब भी सेम उन्होंने अभी भी इस बार दिया है, यस एंड नो. हाउ अ बिजनेस ऑर्गेनाइज इटसेल्फ मस्ट पास द फर्स्ट फिल्टर ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर सस्टेन वैल्यू. देखिए सिर्फ करना है इसलिए नहीं करना है, क्या इसको करने से वैल्यू अनलॉक होगी, क्या सस्टेनेबल वैल्यूएशन बनेगी,
ये होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए मैनेजमेंट ने ना इतना ज़्यादा प्रेशर था इनके ऊपर, इन्होंने प्रेशर के सामने झुके नहीं, इन्होंने कोई भी जस्ट टू प्लीज द शेयर होल्डर, इन्होंने कोई भी कह सकते हैं आप कोई स्प्लिट नहीं किया, या कह सकते हैं किसी भी कंपनी का डीमर्जर नहीं किया। और ये मैंने पहले भी कहा था, मुझे डीमर्जर हो जाए इसका उतना ज़्यादा फायदा नहीं दिखता जितना ये अभी डीमर्ज नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए आज भी इनकी कैश काउ है इनका टोबैको बिजनेस, उस कैश से इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी एक्विजिशंस की हैं और आने वाले समय में करेंगे। इनकी एफएमसीजी का जो मार्जिन है आज भी सिंगल डिजिट है दोस्तों। और अब जिस तरह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं और इंडोनेशिया ने पाम ऑयल को एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है, मार्जिन में और प्रेशर देखने मिलेगा। और इसीलिए इनके आईटीसी की तरह डीमर्जर ना करना मुझे अब फायदेमंद की बात लग रही दोस्तों। ठीक है, आप देखिए इन्होंने कहा भी है होटल के बारे में दैट given that the hotel business mature today and we have got a large footprint and second market standing, we are now pursuing an asset right strategy. In 2020, in the annual report, we called out that for that business, we will look at alternate structure. We confirmed this last year that we had put it a little on the back burner because of the pandemic, and as the industry recovers, we will take it forward. ITC होटल इसको अलग करने का, इसको डिमर्जर करने का काफी बातें चल रही दोस्तों। और पेंडेमिक के बाद अब वापस से जो फुटप्रिंट है वो बढ़ रहे हैं, वापस से होटल बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। और कंपनी ने कहा भी था इस लास्ट ईयर कह सकते हैं, या कई बार कह रही कि होटल को शायद वो आने वाले समय में जल्द से जल्द डिमर्ज कर सकते हैं, क्योंकि होटल बिजनेस एकदम से ही अलग बिजनेस है और अब वो अपने पैरों में खड़ा होना तैयार हो चुका है दोस्तों। और मुझे लगता है आईटीसी होटल को अलग करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इफ नॉट इमीडिएटली, बट हाँ करना चाहिए। ठीक है, और देखिए अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों में, तो ये देखिए ये एक आंसर है जो क्वेश्चन मुझे लगा हमें बिल्कुल बात करनी चाहिए। व्हाट आर यू चार्ज्ड अप अबाउट, और व्हाट आर यू एक्साइटेड अबाउट, एंड व्हाट आर यू कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट। आने वाले समय में आप किस चीज़ को लेकर एक्साइटेड हैं, किस चीज़ को आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में एक बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक वे में देख रहे हैं, क्या है वो चीज़। आप देखिए, as I said in the beginning, the opportunities in the Indian economy are immense, and that is where all the energy and excitement start. Second, when I look at how well my business placed and kind of steps we are taken on to strengthening our business, we believe that we are on a good track and we are doing this right thing, scale up, strengthening competitiveness and bring in a lot of compromise. देखिए मैं आपको बताऊं, आईटीसी की जो मैनेजमेंट है बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते स्मार्टली एक्विजिशंस किए हैं। उनके द्वारा किया गया कोई भी एक्विजिशन बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट किया है इनके बिजनेस में। और आज आप अगर देखेंगे बहुत ही वेल प्लेस इनके पास बिजनेस है और बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली मैं कहूँगा एक ज़बरदस्त स्टेप्स इन्होंने लिए थे पास्ट में। और आगे ये कहते हैं द थर्ड इज we are able to identify new vector of growth in each of our business and the opportunity for growth in each area is immense. For example, in agriculture, I spoke about ITC Mars that is going to open a totally new vector of growth. We believe that we established sustainability in the model and we have piloted on value-added agriculture. There is a huge room for scale up. मैंने आपसे कहा था ITC नेक्स्ट ग्रोथ अपना ना दोस्तों कहाँ देख रहा है, ITC देख रहा है एग्रीकल्चर बिजनेस में। और आईटीसी जैसी कंपनी का एग्रीकल्चर बिजनेस में आना बहुत बहुत अच्छा होगा दोस्तों हमारे किसानों के लिए। आईटीसी चौपाल, इनका जो इनिशिएटिव था ई चौपाल माफ़ कीजिएगा, वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल था दोस्तों, आपको पढ़ना चाहिए उसके बारे में कि आईटीसी ने किस तरह एक वैल्यू अनलॉक किया है। इंडिया हैज़ गॉट द लार्जेस्ट एरेबल लैंड इन द वर्ल्ड, एग्रीबल लैंड। We are just maybe 3% of the global export and just 7% of our produce is exported. भारत के पास लार्जेस्ट एग्रीकल्चर लैंड है जिसमें उसके बावजूद हम सिर्फ 3% जो है ग्लोबल एक्सपोर्ट करते हैं, 7% हमारा प्रोड्यूस होता है, हम वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। सो देयर इज इमेंस अपॉर्चुनिटी देयर। आप कहेंगे भाई हमारी आबादी भी तो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ऐसा नहीं दोस्तों। मैंने कई रिपोर्ट पढ़ी, शायद 5-10% ऊपर नीचे 40 to 50% जो भी हम उगाते हैं अनाज को वो बर्बाद हो जाता है, वो सड़ जाता है, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है। और ये कड़वा सत्य है। अगर उसे हम आने वाले 5 से 10 सालों में भी अगर यूटिलाइज कर पाए टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट, इमेंस पोटेंशियल है हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए, इमेंस पोटेंशियल है हमारे एग्रीकल्चर के लिए। और ऐसे में आईटीसी का इस बिजनेस में आना, आईटीसी एज अ शेयर होल्डर मुझे भी लग रहा है बहुत ह्यूज पोटेंशियल रखता है वो।
Our model of next generation agriculture will be powered by FPOs at the back end, digitally enabled with an integrated input output and advisory model. डिजिटली को दोस्तों इतना जबरदस्त यूज करने वाले हैं और इनके पास आईटीसी इन्फोटेक जैसी कंपनी भी है जो इनके सपने को साकार कर सकती है दोस्तों। ठीक है, आप देखिए, इफ आई लुक्ड at the paperboard business, there is sustainable packaging because the world is clearly moving towards an area where plastic use have to come down. So there is huge opportunity for sustainable packaging, and that is an area where we have product in the market. We are collaborating externally to develop some more solutions as an integrating opportunity. Packaging नेक्स्ट ग्रोथ मुझे आईटीसी की लग रही है और ये मैंने पिछले अपने वीडियोस में भी कहा था और आईटीसी के मैनेजमेंट भी यही कह रहे हैं कि पैकेजिंग दोस्तों वो भी खास करके प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग आप सुन रहे होंगे, जो आप अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वो अब कह लीजिए प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग में जा रहे हैं और जोमेटो ने भी ये कहा है कि हम अब प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग में जाएंगे। ऐसे में आईटीसी का एक प्रोडक्ट होना ऐसे समय में, और मैनेजमेंट ये भी कह रही है कि भाई हम आने वाले समय में और प्रोडक्ट लाएंगे, ये एक बहुत अच्छा है, आप कह सकते हैं, टू सस्टेन न ग्रोथ इन फ्यूचर। इन होटल्स our asset right strategies enabling us to grow faster. We are signing up a number of hotels in an accelerated pace. We created two new story and mementos, and all of them are receiving very encouraging transactions. मुझे याद है कि जब पैंडेमिक था, आईटीसी के जब पूरी दुनिया के आप देख रहे हैं पूरे इंडिया के होटल, चाहे वो 7 स्टार हो, 5 स्टार हो, 7 स्टार तो खैर है नहीं हमारे यहाँ, 5 स्टार होटल्स हैं, बहुत ज़्यादा लॉकडाउन से प्रॉब्लम हो रही थी। उस समय आईटीसी ने इतने ज़बरदस्त एक्विजिशन किए थे, उसी समय उन्होंने स्टोरिया और मेमेंटोस नाम के 2 ब्रांड लॉन्च किए थे, और आज जब पैंडेमिक खत्म हो गया, इकोनॉमी खुल गई है, इतने ज़बरदस्त नंबर ये प्रोड्यूस कर रहे हैं दोस्तों और इतनी सस्टेनेबिलिटी से आगे बढ़ रहे हैं, विच इज़ ग्रेट, विच इज़ फाइन। और इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए आईटीसी को मेरे पास कोई भी इशू नहीं है दोस्तों। ठीक है, और अगर हम आगे चलें, देखिए इन्होंने एक क्वेश्चन बोला है और ये कह सकते हैं नॉस्टैल्जिक क्वेश्चन है, दैट ITC had wonderful leader over the years and each leader has its own hallmark. Mr. Chuck took ITC tobacco business to a different national level. Mr. Dreshwar believed in diversification and expansion and delisting the tobacco business. What will be Sanjeev Puri's era? What will be your hallmark? ITC के जो पहले CEOs रहे हैं उनका अपना अपना कह लीजिए, कोई कहते हैं ना दोस्तों, लेगेसी रही है। मिस्टर चक ने क्या किया था, आईटीसी को एक अलग नेशनल लेवल में ले गए। देवेश्वर साहब ने क्या किया था, आईटीसी को एक डाइवर्सिफाइड और एक्सपेंशन किया और टोबैको बिजनेस को डीलिस्टिंग की बात की थी। तो भाई आप एज ए संजीव पुरी साहब, आपके में क्या हॉलमार्क रहेगा? इन्होंने कहा है विच आई फाइंड रियली गुड, इन्होंने कहा है I would let the stakeholder determine that but from my own perspective, it is about creating value for all stakeholders. It is about scaling up the business that we have and creating values for all the stakeholders there are, doing it very efficiently. This is one part of aspiration. The second is to make the enterprise future ready. Digital talent, sustainability and technology, they are going to play an even more important role in future. और ये देखिए इनका ये कहना है, ये तो भाई आपको डिसाइड करना है, जब चीज़ें हो जाएंगी तब आप कैसे याद रखेंगे। लेकिन मेरे लिए ये है, एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाऊं, एक डिजिटली रोबस्ट बिजनेस बनाऊं, एक ऐसा बिजनेस बनाऊं जो हर तरफ से सस्टेनेबल हो और ग्रोथ इंजन्स हर तरफ से जारी रहे। और मुझे लग रहा है आईटीसी की संजीव पुरी साहब ने ये करने में कभी कितने हद तक कामयाब भी रहे हैं। देखिए स्टॉक गिरेंगे, बढ़ेंगे, चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म स्टोरी में देख रहे हैं और आपको आईटीसी देखेंगे, एक बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ स्टोरी लगती है मुझे पर्सनली। और वैल्यूएशन देखिए, करेक्शन बाजार में होंगे, करेक्शन होते रहेंगे आईटीसी में, ऐसा नहीं आईटीसी केवल ऊपर ही भागता रहेगा 300 500 600, ऐसा नहीं, बीच में करेक्शन होंगे और वो करेक्शन अपॉर्चुनिटी देंगे टू इन्वेस्ट इन द कंपनी इन द लॉन्ग रन। मुझे लगता है डीलिस्टिंग की जहाँ तक बात है, आईटीसी होटल मुझे लगता है आने वाले 1 से 1.5 सालों में शायद ये डीलिस्ट हो जाए। तो यदि ये इंटरव्यू आपके लिए थोड़े काम आए हो आपके एनालिसिस में, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।